अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव की टाइप्स को देखा और आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को स्टडी करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन डिग्रीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का आपको व्यू देना चाहूँगा। छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं और फिर डिग्रीज की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव बनते कैसे हैं? एडजेक्टिव तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। तीन चीजों से वो बन सकते हैं। या तो वो किसी नाउन से बन सकते हैं, या किसी वर्ब से बन सकते हैं, या किसी दूसरे एडजेक्टिव से बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव इनबॉर्न एडजेक्टिव होते हैं। मतलब वो किसी नाउन वर्ब या एडजेक्टिव से निकल कर नहीं बने, बल्कि शुरू से ही वो एडजेक्टिव थे। मिसाल के तौर पर ट्रेजिक, गोल, बोल्ड वगैरह। लेकिन ज्यादातर नाउन वर्ब या किसी दूसरे एडजेक्टिव से इनको ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले नाउन की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। बॉयश, केयरफुल, फुलिश, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो नाउन से निकलकर बनी एडजेक्टिव। बॉय से बॉयश बना, केयरफुल केयर से मिलकर बनता है, फुलिश इसी तरह फूल से निकला है, होपफुल होप से निकला है। इसी तरह बाकी भी ये जो सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये नाउन से मिलकर बनी है एडजेक्टिव। इसी तरह कुछ वर्ब से ड्राइव की जाती हैं एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर टायरलेस, टायरसम, ये टायर से ड्राइव किया गया इनको। इसी तरह टॉकटिव, सीजलेस, सीज फ्री, मूवेबल या फिर मूव फ्री, ये सारी एग्जांपल्स वो वाली हैं जो वर्ब से निकलकर बनी हैं। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव से भी ड्राइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेजिकल, ट्रेजिक से निकला है। इसी तरह दो एडजेक्टिव्स को मिलाकर एक नया एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। होलसम इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, थ्री फोल्ड। इसी तरह वाइट से वाइटिश, ब्लैक से ब्लैकिश। ये सारी एग्जांपल्स ड्राइव्ड हैं किसी दूसरे नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव से। तो थोड़ी सी हाउ नाउ होनी चाहिए इनके बारे में कि ये बनती कैसे हैं एडजेक्टिव, मुख्तलिफ एग्जांपल्स ये कैसे आती हैं। तो ये थोड़ा सा एक व्यू था फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स का। अब चलते हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिग्रीज की तरफ, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी एक बंदे की क्वालिटी को बताना हो, क्वालिटी ऑफ समथिंग इन जनरल, किसी एक बंदे की क्वालिटी को बताना हो, किसी एक चीज की क्वालिटी की बात हो रही हो, तब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल स्वीट। दूसरी डिग्री होती है हमारे पास कंपैरेटिव। जब दो बंदों की क्वालिटीज को कंपेयर करना हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीटर, हनी इज स्वीटर देन शुगर। इसी तरह कोई से भी दो बंदों की या दो चीजों की क्वालिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तीसरी डिग्री होती है हमारे पास सुपरलेटिव। जब एक बंदे को सबसे ऊपर रखना हो, सबसे कंपेयर करने के बाद सबसे ऊपर रखना हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये डिग्री उस वक्त यूज में आती है जब दो से ज्यादा बंदों की या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही होगी और सबसे कंपेयर करने के बाद हम एक बंदे को सबसे ऊपर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्वीटेस्ट। डिग्री की फॉर्मेशन में हम अमूमन दो तरह की गलतियां करते हैं। एक गलती तो हम ये करते हैं कि हमें मोनोसिलेबिक और हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स का पता नहीं होता।
मोनोसिलेबिक वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगल स्ट्रोक में प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रोक में हम उनको बयान कर सकते हैं, उनको अपने मुंह से बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेव, हॉट, क्लेवर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगल स्ट्रोक है। और हेट्रोसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगल स्ट्रोक में बयान नहीं कर सकते, उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, तो आप देखें कि इसको प्रोनाउंस करते हुए मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इंटेलिजेंट सिंगल स्ट्रोक में नहीं हम प्रोनाउंस कर रहे। तो ऐसे वर्ड्स जिनको सिंगल स्ट्रोक में प्रोनाउंस ना किया जा सके उनको हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। मोनोसिलेबिक की डिग्री ऑफ फॉर्मेशन अमूमी तौर पर ER और EST के इजाफे के साथ होती है। मिसाल के तौर पर ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब ब्रेवर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सिमिलरली स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ER और EST के इजाफे के साथ हमने इसकी सुपरलेटिव भी और कंपैरेटिव डिग्री दोनों बना ली है। लेकिन हेट्रोसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक की कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अगर तो आपने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम मोर का इजाफा करते हैं, साथ उसके MORE मोर का इजाफा करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो आप कहेंगे मोर ब्यूटीफुल, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आप कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स को देखते हैं कि उनकी डिग्री फॉर्मेशन हम किन तरीकों से कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास ऐसे मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं जो R पर एंड हो रहे हैं, तो ऐसे मतलब यहाँ E पर एंड हो रहे हैं, जो ऐसे वर्ड्स मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो E पर एंड हो रहे हैं उनके साथ हम R का इजाफा करते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, और अगर ST का इजाफा कर देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं ब्रेवर, वाइजर, लार्जर। अब ये सारी कंपैरेटिव लिखी हुई हैं फॉर्म, लेकिन अगर आप देखें इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो है ब्रेव। अब ब्रेव E पर एंड हो रहा है, इसी तरह वाइज, लार्ज, ये दोनों भी E पर एंड हो रहे हैं, तो R का इजाफा करेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और अगर ST का इजाफा करेंगे R की बजाय तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे वर्ड्स, ऐसे मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो E पर एंड ना हो रहे हों, तो उनकी फॉर्मेशन कंपैरेटिव के लिए ER का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव के लिए EST का इजाफा करेंगे। स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ER के इजाफे के साथ हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST के इजाफे के साथ सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। इसी तरह ऐसे मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो Y पर एंड हो रहे हैं उनमें हम ये करेंगे कि Y को काट कर वहां पर I लगा देंगे, और फिर कंपैरेटिव के लिए ER का इजाफा करेंगे I के बाद, और सुपरलेटिव के लिए I के बाद EST का इजाफा करेंगे। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब कुछ ऐसे हमारे पास मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पर कॉन्सोनेंट हरूफ आ रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले कोई ना कोई वावल आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड। अब जो D है वो कॉन्सोनेंट है और E यहाँ पर वावल है, तो ऐसी सूरत में हम इनके साथ भी ER का इजाफा करेंगे तो ये कंपैरेटिव बन जाएंगे।
अमूमी तौर पर हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, मतलब इजाफी बार एक दफ़ा लिख देते हैं और साथ ई आर का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी के इजाफे के साथ सुपरलेटिव बनाते हैं। रेड का रेडर है और रेडेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट। तो ये बहुत ही आसान है, आपको थोड़ी बहुत हाव नाव होनी चाहिए। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये डिग्रीज बनती कैसे हैं। तो अमूमी तौर पर हम दो तरह की गलतियां यहाँ पर कर देते हैं कि एक तो हमें मोनोसिलेबिक और हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स का नहीं पता होता, और दूसरा हमें इस बात का नहीं पता होता कि कहाँ पर ई आर लगना है, कहाँ पर ई एस टी लगना है और कहाँ पर आई ई आर लगना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकियों के लिए भी, बाकी वर्ड्स के लिए भी सेम रूल ही अप्लाई होता है। ये तो हमने सारे मोनोसिलेबिक देखे, अब कुछ हेट्रोसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पॉलीसिलेबिक वर्ड्स के लिए हम मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं। कंपैरेटिव बनाना होगा तो मोर लगाएंगे और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट का इजाफा करेंगे वर्ड के साथ। डिफ़िकल्ट का जो कंपैरेटिव है वो मोर डिफ़िकल्ट है और सुपरलेटिव मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोर कर्जियस, मोस्ट कर्जियस। इसी तरह इनकी पॉजिटिव डिग्री वो सिंपल ही होंगी। कोरेजियस पॉजिटिव डिग्री होगी, मोर कोरेजियस कंपैरेटिव, और जो मोस्ट कोरेजियस वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ इरेगुलर डिग्रीज होती हैं, उन पर कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, ये वैसे ही आपको याद रखनी पड़ेंगी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इनको रट्टा लगाना पड़ेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इनर, इनरमोस्ट। अब हम देखते हैं जी कि एडजेक्टिव को हम लगा कहाँ सकते हैं, उनकी पोजीशन किसी सेंटेंस में कौन सी जगह पर होती है। एडजेक्टिव को हम दो तरीकों से किसी सेंटेंस में प्लेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव को या तो नाउन के साथ बिल्कुल लिखा जाता है, उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखा जाता है लेकिन वो क्वालिफाइड नाउन को ही कर रहे होते हैं। मतलब अगर वर्ब के बाद खड़े हैं और नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर हम इनको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, अब ये कोई टाइप्स नहीं है इनकी, हम इनको यूज करते हैं, वो यूज इट वेदर एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली। ये इनका यूज करने का तरीका है किसी भी सेंटेंस में, ये कोई टाइप नहीं है एडजेक्टिव की। टाइप्स वही थी जो हमने पहले पढ़ ली। अच्छा, अब जब एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं तो फिर हम इनको नाउन से पहले भी लिख सकते हैं और नाउन के बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कब नाउन से पहले लिखेंगे और कब नाउन के बाद लिखेंगे। एडजेक्टिव को ज़्यादातर हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं जब हम उन्हें एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर रहे हो। लेकिन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स को आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि नीचे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की। दीज एप्पल्स आर स्वीट। अब यहाँ पर स्वीट एक एडजेक्टिव है, वो क्वालिफाई कर रहा है एप्पल को, लेकिन खड़ा हुआ है वर्ब के बाद, यानी कि आर के बाद खड़ा हुआ है लेकिन क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो ये यहाँ पर प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है स्वीट। इसी तरह दीज ग्रेप्स आर सोर, यहाँ पर सोर जो है ग्रेप्स को क्वालिफाई कर रहा है लेकिन वर्ब के बाद खड़ा है। तो ये दोनों एग्जांपल्स प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की हैं, और भी बहुत सी हैं लेकिन ये दो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब चलते हैं जी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो प्रेडिकेटिव के बाद जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं
मैं बता रहा था आपको कि एडजेक्टिव अगर एट्रीब्यूटिवली यूज हो तो नाउन से या तो वो पहले इस्तेमाल होते हैं या नाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको, लेकिन सिर्फ दो वजूहात की बिना पर हम करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर हम नाउन से पहले ही इनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दो वजह ऐसी आ सकती हैं हमारे सामने जब हम उनको नाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। एक वजह तो ये हो सकती है कि एडजेक्टिव एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हो। और दूसरी वजह बहुत इम्पोर्टेंट कि एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव हो, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को, तब हम नाउन के बाद उसको लिखेंगे। थोड़ा आगे एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर तो हमारे पास एक नाउन और एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, और अगर दो नाउन है लेकिन एडजेक्टिव एक है तो एडजेक्टिव हर उस नाउन से पहले आएगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। जैसा कि यहाँ नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, मैन और सन दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं इस सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस को देखें, अ ग्रेट मैन्स सन। अब यहाँ पर ग्रेट मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको मैन से पहले लिखा है। जबकि दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है अ मैन्स ग्रेट सन, तो यहाँ पर ग्रेट सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने इसको सन से पहले लिखा है। तो चाहे सेंटेंस में दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन एडजेक्टिव हमेशा वहां पर आएगा जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा होगा। अब अगर नाउन एक हो लेकिन एडजेक्टिव एक से ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी लिख सकते हैं और नाउन के बाद भी लिख सकते हैं। यही हमारा रूल नंबर 2 है। द नाइट फेयरलेस एंड रेजोल्यूट। यहाँ पर फेयरलेस और रेजोल्यूट एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हमने नाइट के बाद इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द फेयरलेस एंड रेजोल्यूट नाइट या फिर किंग। तो ज़रूरी नहीं है आप नाउन से पहले लिखें या नाउन के बाद लिखें, लेकिन अगर एडजेक्टिव दो से भी ज़्यादा है, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी, मतलब दो से ज़्यादा है एडजेक्टिव, तो कोशिश करें कुछ पहले लिख लें और कुछ नाउन के बाद लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रीटी डॉटर विद रोजी चीक्स एंड गोल्डन हेयर। तो हमने प्रीटी को डॉटर से पहले लिख लिया और रोजी और गोल्डन को बाद में लिखा। तो अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होंगे तो हम इनको नाउन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वजह तो ये होगी हमारे पास। दूसरी वजह भी है जब हम इनको नाउन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव, कि जब हम किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करके लिखना चाहें, यानी वो नाउन को तो क्वालिफाई कर रहा होता है लेकिन आप चाहते हैं कि ये एडजेक्टिव मज़ीद एक्सप्लेन करके लिखा जा सके किसी सेंटेंस में, तब भी हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखते हैं। यही हमारा रूल नंबर 3 है। इसको देखते हैं। अब ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही वॉज अ रिच मैन। यहाँ पर रिच एक एडजेक्टिव है जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिच को मज़ीद एक्सप्लेन करके लिखा जा सके, आप दूसरों को बता सकें कि मैन किस किस्म का रिच है, रिच इन वेल्थ है, रिच इन हेल्थ है, रिच इन नॉलेज है, मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं एडजेक्टिव को, तब आप इसको मैन के बाद लिखेंगे। आप लिखेंगे ही वॉज अ मैन रिच इन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ आप देखें हमने रिच को एक्सप्लेन करके लिखा। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस आप देखें, आई हैड अ फर्टाइल लैंड। अब यहाँ पर फर्टाइल लैंड को एक्सप्लेन अगर आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पर फर्टाइल लैंड को क्वालिफाई कर रहा है। लैंड एक नाउन है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके लिखें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आई हैड अ लैंड फर्टाइल इन रिसोर्सेज। यहाँ पर एडजेक्टिव की मज़ीद एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था एडजेक्टिव, इसलिए हमने इसको लैंड के बाद लिखा। ऐसी सूरत में हर हाल में नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव को आप पहले नहीं लिख सकते, जब भी इसको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नाउन के बाद ही लिखेंगे। अब कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास, ना ये एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं ना ही एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी ये नाउन के बाद आ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट आप देखें, गॉड अलमाइटी। अब गॉड एक नाउन है और अलमाइटी एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमने इसको नाउन के बाद लिखा हुआ है। इसी तरह नोटेरी पब्लिक, नाइट्स टेम्पोरल, वाइसराय इलेक्ट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, लेटर्स पेटेंट, ये सारे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इन पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता। इस तरह के कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने ये लिखे हुए हैं। ख़ास तौर पर वाइसराय इलेक्ट, इसको तो हम बहुत ही गलत बोलते हैं, हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में बहुत दफ़ा गलती करते हैं और हमारे पॉलिटिशियंस भी इसकी गलती बहुत दफ़ा करते हैं। अक्सर कह रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की जगह इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह इलेक्टेड मेंबर्स या इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ये सारे के सारे गलत बोल रहे होते हैं, ग्रामर की मिस्टेक कर रहे होते हैं। हमेशा इलेक्ट बाद में आएगा। आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट या फिर मेंबर्स इलेक्ट। इलेक्टेड मेंबर्स कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इन पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक असूल बन चुका है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने नाउन के बाद ही लिखना है। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है। ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बाकियों के लिए वही रूल होगा जो मैंने पहले बताया है आपको, लेकिन ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप याद कर लें अलग से, इनकी करेक्शन आ सकती है एग्ज़ाम्स में भी। तो यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने डिग्रीज़ को पढ़ा, इसके अलावा 3 रूल पढ़े हमने यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में। बाकी आगे के रूल भी देखेंगे। अभी हमारा यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स का पोर्शन रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।